हम्म, करो शेयर करो, सेंटर में कट करके। हम्म। क्या हुआ, आ नहीं रहा? जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सत्येंद्र सूद जी जय गुरु जी। शुभम मेहरा जी जय गुरु जी। थोड़ा वेट करते हैं संगत के जुड़ने का, तब तक जो जो संगत जुड़ गई है उनसे जय गुरु जी किया जाता है। दीप्ति खन्ना जी जय गुरु जी। मैं ठीक हूँ। अनंतम शुक्राना सूद साहब। शालू गुप्ता जी जय गुरु जी। अंजलि शर्मा जी जय गुरु जी। आज मैं अंजलि शर्मा जी के अकाउंट से लाइव आया हूँ, जो कि मेरी आंटी हैं और इस ग्रुप की एडमिन भी हैं। जुड़ जाइए एक बार सारे, जुड़ जाइए एक बार, संगत जुड़ जाए। जय गुरु जी संगत जी। लक्ष्य भारद्वाज जी जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। निशांत मल्होत्रा जी जय गुरु जी। सुनीता चोपड़ा जी जय गुरु जी। इंदु भाटिया जी जय गुरु जी। मोनिका शर्मा जी जय गुरु जी। संगत जी बस एक छोटा सा काम आप करते रहिए कि आप अदर्स ग्रुप में हाथों हाथ इसको शेयर करते रहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये आज मैं लाइव आया हूं तो इसलिए शेयर करना है। जब भी कोई अंकल या आंटी गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए किसी भी ग्रुप में आए, तो ये हमारा दायित्व बनता है उनको सम्मान देने के लिए कि उनके सत्संग को अदर्स ग्रुप में हाथों हाथ शेयर कर दिया जाए। कोमल भारती जी जय गुरु जी। पूनम शर्मा जी जय गुरु जी। बस थोड़ा सा वेट और करते हैं संगत के जुड़ने का। काफी संगत जुड़ चुकी है। कोमल भारती जी जय गुरु जी। अर्चना शर्मा जी जय गुरु जी। कैसी हो बहन? गुरु जी ने सेवा दी हुई है, उसी सेवा में लगे हुए हम लोग। बस संगत जी आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को हाथों हाथ दूसरे ग्रुपों में शेयर करते रहें, सभी में शेयर करते चले जाएं, जिससे कि ये जो सत्संग होता है, गुरु जी कहते हैं करने वाले का तो कल्याण होता ही है, सुनने वाले का भी कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी सत्संग में किसी भी संगत के लिए जो उसके सवाल होते हैं उनके जवाब निकल आते हैं। जसवीन कौर जी जय गुरु जी। राखी मल्होत्रा जी जय गुरु जी। हाँ जी अमरीक सिंह जी जय गुरु जी। नमस्ते बहन, कैसी हो मिम्मी बहन? तो संगत जी जब तक सारी संगत जुड़ती है, मैं एक छोटी सी एक अपनी अर्जी लेके आप लोगों के पास आया हूं। बाकी जो सत्संग जो मैं शेयर करूंगा वो आज अपनी जर्नी से स्टार्ट करूंगा। तो संगत जी बस एक चीज थोड़ा सा जो मैं आप लोगों से आज करने के लिए आया हूं, रूबरू हुआ हूं, गुरुजी ने मुझे किया है, इसके पीछे भी एक सत्संग है। निशांतपुरी जी जय गुरु जी। निशापुरी जी सॉरी। आज सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना है। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई किसी तरीके का कोई इधर उधर नहीं, सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना है कि आज गुरुजी ने मुझे 2 महीने बाद लाइव आने का अवसर दिया। पहले मैं हर महीने लाइव आता था। राखी मल्होत्रा जी जय गुरु जी। लेकिन गुरुजी ने सेवा ऐसी दे दी, ग्रुप बनवा दिया गुरुजी नाल मौजा। गुरुजी ने सेवा दी कि तुम मत करो सत्संग शेयर, मेरी संगत से कराओ। तो संगत कर रही है, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे सेवा दी, मुझे इस लायक समझा। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना अंजलि आंटी का, जिन्होंने मुझे दोबारा सत्संग करने के लिए प्रेरित किया कि नहीं आज आप ही सत्संग करोगे, जबकि मैंने कहा था नहीं और संगत है उन्हीं से सत्संग कराना है। गुरुजी ने जो सेवा दी है वही सेवा करनी है। तो शायद ये सेवा भी गुरुजी ने दी थी, जो अंजलि आंटी के
द्वारा मुझे दी गई। शुक्राना अंजलि आंटी का, और सबसे बड़ा शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का गुरुजीलाल मौजा ग्रुप का, जो गुरुजी ने बनवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, इन हालातों के अंदर मंदिर नहीं खुल रहे, कोई कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता। कम से कम जितने ग्रुप्स बने हैं, सभी ग्रुप को गुरुजी ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि सब अपने सत्संग शेयर कर सके और संगत सत्संग सुन सके। तो संगत जी, मैं शुरुआत करता हूं। आप लोगों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों के प्रयासों से, गुरुजी के आशीर्वाद से आज इस ग्रुप के अंदर 3100 मेंबर हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। जिन जिन लोगों ने इसमें मेहनत की है उन सबकी एक लिस्ट बनी हुई है मेरे पास, लेकिन लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं सबके नाम नहीं ले सकता। आज भी एक रोजी आंटी ने काफ़ी इनविटेशन भेजी हैं, दिल से धन्यवाद है उनका। ये सेवा है जो गुरुजी ने हर किसी को दी हुई है। जो इस सेवा को समझ रहा है वो इस सेवा पे काम कर रहा है। ऐसे गुरुजी ने एक यूट्यूब चैनल भी बनवा दिया है गुरुजीलाल मौजा ग्रुप का, उसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। 3000 संगत है गुरुजी के इस ग्रुप के अंदर। तो क्या एक संगत अगर 5 लोगों को भी चैनल का लिंक भेज के सब्सक्राइब कराए तो कितने लोग हो जाएंगे आप देखिए। क्योंकि हर आदमी, घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, हर आदमी फेसबुक यूज़ नहीं करता। तो यूट्यूब का माध्यम ऐसा माध्यम है कि जिसमें आपके सारे सत्संग, जो भी सत्संग इस ग्रुप में हो रहे हैं, सारे उस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। आप उनमें कभी भी सुन सकते हैं। और जो जो संगत सत्संग शेयर करके जा चुकी है वो भी आगे अपने सब रिलेटिव्स को, अपनी सारी संगत को यूट्यूब का लिंक भेजें और सब्सक्राइब कराएं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करता हूं। संगत जुड़ चुकी है, जर्नी से स्टार्ट करते हैं। सन 2016 तो मुझे लगता है कि शायद गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में, मुझे और मेरे परिवार को जोड़ा। लेकिन ये गुरुजी जानते हैं कि गुरुजी ने कब से हमें अपने चरणों में जोड़ा हुआ, ये हम नहीं जान सकते। मेरी अंजलि आंटी, जो मेरी आंटी हैं, उनकी मम्मी ने मुझे कई बार कहा कि देवेंद्र, आप इनको गुरुजी के मंदिर लेके जाओ, बड़े मंदिर लेके जाओ, वहाँ पर लंगर प्रसाद खाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मेरी अंजलि आंटी जो है वो ठीक नहीं रहती थी। आज अगर वो ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की बदौलत, गुरुजी की ब्लेसिंग से ठीक है। हमारा पूरा घर तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग से चल रहा है। मैं तो गलत ही कहूँगा कि मेरा घर, सभी के घर गुरुजी की ब्लेसिंग से ही चल रहे हैं। अंजलि आंटी ने मुझे कहा कि आप मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले चलो। मेरी अंजलि आंटी की मम्मी ने भी मुझे कहा काफ़ी बार। वो तो बल्कि मेरे ख्याल से शायद 1-1.5 साल पहले से मुझे कह रही थी, सन 2014 से या 15 से मुझे कह रहे होंगे। लेकिन मेरा विश्वास नहीं था। मेरे मुंह मैं यही बोलता था कि यार मैं किसी ऐसे में गुरुओं को नहीं मानता, मैं कोई बात नहीं, जो लिखा है नसीब में होना वही है। तो अंजलि आंटी बीमार रहती थी ज़्यादातर। तो एक दिन अंजलि आंटी मुझसे नाराज होके, मुझसे लड़के एक आंटी के साथ मंदिर के लिए घर से निकल गई। संगत जी गौर से सुनना, ये तब का वाकया है जब उनको नहीं पता रास्ता कैसे है, कैसे जाना है, कैसे मंदिर पहुंचना है, नहीं पहुंच पा रहे। घर से नाराज होकर चली गई, लड़के चली गई। लेकिन गुरुजी की कृपा थी ना, गुरुजी बुला रहे थे। जब गुरुजी बुलाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। रास्ते में उनको आंटी मिली 2 मेट्रो में। वो गुरुजी की बातें कर रही थी। तो मेरी आंटी ने पूछा, आंटी गुरुजी के मंदिर जाना है, हम पहली बार जा रहे हैं, हमें रास्ता नहीं पता। तो उन आंटी ने कहा, आंटी आप हमारे साथ चलिए। वो आंटी उन्हें गुरुजी के मंदिर लेके गई। वो मंदिर पहुंची, गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। वो घर आई। घर आने के बाद इतनी खुश थी कि मेरे को लगा कि शायद आज कुछ अलग अंजलि आंटी नजर आ रही है मुझे, आज कुछ अलग है। थोड़ा नाराज भी था मैं, क्योंकि वो मुझसे नाराज होके गई थी, लड़के गई थी। तो थोड़ा सा मेरे अंदर एक अहम था कि नहीं, ये मेरे से इस तरीके से करके गई है, कैसे गई। लेकिन गुरुजी का आदेश था। मेरा माइंड भी थोड़ा सा मेकअप किया गुरुजी ने। मेरे मन के अंदर ऐसे भाव जगे कि हाँ, शायद कुछ ऐसा हुआ है आज जो अंजलि आंटी के अंदर फर्क नजर आ रहा है मुझे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया। उन्होंने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, मैंने उनसे पूछ लिया कि हाँ भाई हो के आ गए।
गुरुजी के यहाँ। जैसे कहते हैं ना, किसी बच्चे का बांध टूट जाता है एकदम पूछने से कि हाँ इन्होंने मुझसे पूछा है, तो मैं बस बांध टूट गया अंजलि आंटी का। अंजलि आंटी रोने लगी और अंजलि आंटी ने कहा कि मैं आज स्वर्ग के दर्शन करके आई हूं, और अगर आप मेरी इज्जत करते हो, अपने मन में मेरे प्रति सम्मान रखते हो, तो आप नेक्स्ट मंडे मेरे साथ गुरुजी के मंदिर जाओगे। संगत जी, अंजलि आंटी का मुझे कहना इतना पोलाइटली, इतना प्यार भरा, इतना सम्मान भरा था। और दूसरा, शायद उससे हटके गुरुजी का आदेश भी उनके आदेश के अंदर था, सो मेरे मुंह से ना निकली ही नहीं। मैंने अंजलि आंटी से कहा चलो मंडे आएगा तो देखते हैं। बड़ी खुश हुई अंजलि आंटी। मंडे आ गया। मंडे को वो मुझे लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई। जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर गए, मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था, जो आज गुरुजी के आशीर्वाद से इंजीनियर है, उसका भी सत्संग है आज। संगत जी, आज मैं सिर्फ अपनी जर्नी आपसे शेयर करूंगा। सत्संग जैसे जैसे गुरुजी मुझे आदेश करेंगे लाइव आने के लिए, मैं आता रहूंगा और सारे सत्संग आप लोगों से शेयर करूंगा कि गुरुजी ने कैसे पल पल मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया। हम लोग गए, मैं, मेरा बेटा यश और अंजलि आंटी। तो पहले तो जब हम मंदिर पहुंचे तो मेरी आंटी ने मुझे ये कहा था कि हम लोग यहाँ से 10-11 बजे चलेंगे और 2-2:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो माइंड मेकअप हो गया कि 2-2:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। अंजू दीदी, जय गुरु जी, आपका आशीर्वाद था, देख लो आज मैं लाइव आ गया। कल ही आपने आशीर्वाद दिया था मुझे। जय गुरु जी। तो जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो विशाल टेंट लगा हुआ पूरा ऐसा, और गुरुजी ने देखो मुझे किस दिन बुलाया अपने पास। शिवरात्रि थी उस दिन, शिवरात्रि थी। शिवरात्रि वाले दिन गए। जब हम वहां पहुंचे तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि 2 बजे मंदिर खुलेगा। अब अंजलि आंटी के अंदर घबराहट चालू, क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ा सा गर्म है। अब तो गुरुजी ने बहुत शांत कर दिया है। तब से ज्यादा शांत हुआ है कि अनुपमा कालरा आंटी ने एक सत्संग शेयर किया था। उस सत्संग का मेरे माइंड के अंदर इतना प्रभाव पड़ा कि मेरा, एक तरीके से कहते हैं ना, मैं वही कह रहा हूं ना, सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग के अंदर आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। ये गुरुजी ही चाहते हैं कि कब आपको किस सत्संग में आपके सवालों का उन्होंने जवाब देना है। तो जब मुझे मेरे सवालों का जवाब अनुपमा कालरा आंटी, जिन्हें मैं अन्नू दीदी कहता हूँ, उनके सत्संग में मिला, तो मैंने पाल आंटी से जिक्र किया कि पाल आंटी, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं इस सत्संग से, मेरा सब कुछ चेंज हो गया और हुआ भी। खैर, मैं थोड़ा स्वभाव गर्म था उस समय मेरा, तो अंजलि आंटी थोड़ा डर रही थी कि भाई मैं इनसे कह के आई थी कि 2 बजे हम घर पहुंच जाएंगे और 2 बजे तो अनाउंसमेंट हो रही कि मंदिर खुलेगा। अब मैं वहां गुरुजी के चरणों में बैठा हुआ, उसको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, और मेरे अंदर ये चल रहा था कि यार इतनी दुनिया, इतना डिसिप्लिन मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम गया था। मैं गुरुजी के मंदिर गया, 2 बजे मंदिर खुला। अंजलि आंटी मुझसे कुछ नहीं बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे स्वभाव से परिचित थी। उसको डर था कि कुछ ना कुछ कलेश जरूर होगा। लेकिन गुरुजी के दरबार में गए थे, गुरुजी ने मेरे को टाइट किया हुआ था यहाँ से पूरा। उसको नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब हम मंदिर पहुंचे, शिवरात्रि का दिन था। कहते हैं शिवरात्रि वाले दिन जब गुरुजी किसी को बुलाते हैं ना, तो उसे ब्लेस करके भेजते हैं। जितनी संगत आती है उस दिन सारी ब्लेस होती है। तो मेरा भी नसीब अच्छा था कि गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि वाले दिन ही फर्स्ट टाइम अपने पास बुलाया। मंदिर गए। मंदिर का मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता कि धरती पे स्वर्ग मैंने सुना था, देखा मैंने उस दिन शिवरात्रि वाले दिन। धरती पे स्वर्ग मैंने देखा जब मैं गुरुजी के मंदिर में अंदर गया। अंदर जाने के बाद आप यकीन मानना संगत जी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं 2 बजे के लिए आया था, अंजलि आंटी मुझे लाई थी, या मैं कैसे आया हूं, किस लिए आया हूं। बस एक मंत्र मुग्ध जैसा कर देते हैं ना। गुरुजी ने कुछ ऐसा लीला रची मेरे अंदर, में कुछ ऐसा किया कि मुझे ना समय का आभास, ना मुझे किसी चीज का आभास। मैं बस मन ही मन जय गुरु जी कर रहा हूं, और कैसे कर रहा हूं मुझे भी नहीं पता। फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई गया हो और जय गुरु जी गुरु जी मुंह से निकलवा रहे हैं, ये सब गुरु जी कर सकते हैं।
मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी भावना ऐसी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने किया। मंदिर गए, मंदिर में जाके लंगर प्रसाद किया, गुरुजी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो हमने एक पॉइंट डिसाइड किया था अंजलि आंटी ने कि मैं और यश अंकल हम आगे पीछे अगर हो जाएंगे तो हम इस पॉइंट पे मिलेंगे। अब वो पॉइंट डिसाइड था, हम लोग बाहर चलने लगे। चलते 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 मेरे मन में भाव आया, मैं कहा गुरुजी कितने लकी हैं ये सेवादार जो आपकी संगत की सेवा कर रहे हैं, कितने लकी हैं। आप यकीन मानना संगत जी, गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं कि जहां पर बाहर निकलने का रास्ता था उसी रास्ते पर इतनी संगत, इतनी भीड़ हो गई कि व्यवस्था डगमगा गई। जब व्यवस्था डगमगा गई तो वहां पर जो सेवादार अंकल थे उन्होंने एकदम सडनली ऐसा कुछ हुआ, गुरुजी ने किया होगा, कोई नहीं कर सकता, या उस सेवादार अंकल के अंदर गुरुजी आए या क्या है, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी और कहा अंकल आप अपनी बाजू आगे करो, संगत को रोक दो यहीं। तो मैं एक बार को थोड़ा सा सहम भी गया कि ये एकदम क्या हुआ, मुझे टोका है इन्होंने या क्या किया है, लेकिन समझते देर नहीं लगी। उन्होंने मुझे दोबारा कहा, रिपीट किया कि अंकल संगत को रोकना है, यहाँ पर जाने नहीं देना अंदर। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया जी, उनके साथ बाजू पकड़ के हमने संगत को रोका। और ये सारी की सारी चीज़ अंजलि आंटी और यश अंकल जो मेरे बेटे हैं, ये सामने नाली बनी हुई है मेन रोड के परली तरफ, वहाँ से बैठ के देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और संगत जी आप यकीन मानना, गुरुजी ने ऐसी मेहर की, ऐसी ब्लेसिंग दी, मैंने 1 से 1.5 घंटा सेवा की वहाँ, बिना बैच के, बिना किसी मतलब सूचना के गुरुजी ने मुझसे सेवा ले ली। मैं बड़ा खुश। अंजलि आंटी ने मुझे इशारा करके कहा चलो, चलना नहीं है। अब मैं तो वहाँ पर देविंदर था ही नहीं, मुझे तो गुरुजी ने बांध लिया था अपने मुंह में। मेरे लिए तो गुरुजी नजर आ रहे थे हर तरफ। मैंने सेवा की संगत जी, सेवा करके हम लोग घर आए। घर आने के बाद अंजलि आंटी से मैंने एक जिक्र किया, जो अंजलि आंटी को शायद वहाँ पर एहसास नहीं था, या हुआ भी होगा, लेकिन जो मुझे एहसास हुआ उसी उधेड़-बुन में मैं जा रहा था अंदर कि अंजलि आंटी से चला नहीं जा रहा था। उनकी तबीयत खराब थी, उनको कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी, लेडीज़ प्रॉब्लम, उनसे चला नहीं जा रहा था। तो एक सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी आप शटल सेवा में चले जाओ मंदिर तक, क्योंकि आपसे चला नहीं जा रहा है। तो अंजलि आंटी ने कहा नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो मैंने अंजलि आंटी से कहा, मैं कहा यार वो कह रहे शटल सेवा में, तुम मानती नहीं हो, जिद करती हो, बैठ जाओ यार, चले जाओ वहां तक, मंदिर तक, आगे तक, शटल सेवा में चला जा नहीं रहा। तो अंजलि आंटी ने मुझे एक बात कही, नहीं मेरी तकलीफ मेरे पिताजी को पता लगनी चाहिए। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा यार क्या कहना चाह रही है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे कहा कि गुरुजी को पता लगना चाहिए कि मेरी तकलीफ क्या है, तभी तो उन्हें पता लगेगा मैं कितने तकलीफ में हूं। खैर अंजलि आंटी बहुत ही मुश्किल स्थिति में मंदिर के अंदर एंट्री की मेरे साथ, अंदर जाके अलग अलग हो गए। संगत जी जब बाहर आए, गुरुजी ने मुझसे सेवा भी ले ली, हम लोग घर भी आ गए। अंजलि आंटी की चाल ढाल में फर्क था। मैंने अंजलि आंटी से कहा, मैं कहा अंजलि आंटी आज तो इतना चलने के बाद इतना मुश्किल से आप गए हो, और मुझे तो लग रहा था घर जाके अब मुझे शायद अब ये तो जाते ही खाट पे पड़ जाएगी और बड़ी समस्या होने वाली है। लेकिन संगत जी कोई समस्या नहीं हुई, उनकी कोई दिक्कत जो उनके अंदर थी वो दिक्कत गुरुजी ने दूर कर दी। पहले दिन ही ब्लेस कर दिया उनको। शायद पहले दिन जब वो अकेली गई थी तब ब्लेस किया होगा, दोबारा गई तो बिल्कुल ब्लेस कर दिया। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मैं नहीं मानता कि हमारे घर के अंदर गुरुजी के बिना या गुरुजी के आदेशानुसार के बिना या बिना गुरुजी का नाम लिए कोई काम हो सकता होगा, नहीं होता। रितिका बेरी जी जय गुरु जी, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे घर के मुखिया है गुरुजी, जो डिसीजन वो लेते हैं वही डिसीजन हम फॉलो करते हैं, सेम डिसीजन फॉलो करते हैं हम। ऐसी मैं आपको बताता हूं कैसे अंजलि आंटी उनको पापा कहती हैं गुरुजी को। प्रज्ञा आंटी जय गुरुजी पापा कहती हैं। एक दिन जैसे हम लोगों का एक होता है ना, हर एक के घर में होता है, कोई भी चीज बनाते हैं हम पहले गुरुजी को भोग लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं, ये नियम है हमारा। तो अंजलि आंटी भोग लगा रही थी, तो जैसा हमारे हिंदू समाज में, हमारे समाज में एक संस्कार होता है कि सर पर चुन्नी लेके भोग लगाना चाहिए।
रेखा शर्मा जी जय गुरु जी। तो इसने चुन्नी नहीं ली हुई थी, तो मैंने कहा अंजलि आंटी चुन्नी तो ले लो, भोग लगा रहे हो। तो अंजलि आंटी ने मुझे जो शब्द कहे वो मुझे अच्छे भी लगे, और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने रंग में रंग लिया आपने। दीपक शर्मा जी जय गुरु जी। हुआ क्या कि जब पवन जी जय गुरु जी, अरुण पाल जी जय गुरु जी, हुआ क्या जब मैंने ये बात बोली, ज्योति गर्ग जी जय गुरु जी, जब मैंने अपनी आंटी को बात बोली कि चुन्नी तो ले लो यार, भोग लगाते समय तो चुन्नी लेनी चाहिए सर पे, तो उसने मुझे बोला, आज भी मैं मतलब गुरुजी की तरफ देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा ना प्राउड सा फील होता है। क्यों होता है उसका कारण बता रहा हूं। उसने बोला मुझे कि नहीं, ये मेरे पापा हैं, बेटियां पापा के सामने सिर नहीं ढकती। तो मैंने अंजलि आंटी से कहा, मैं कहा यार तुमने तो मेरा रिश्ता ही गुरुजी से बदल दिया, मेरे को तो दामाद बना दिया गुरुजी का, मेरे अंदर तो घमंड आ जाएगा बड़ा। तो कह रही देख लो। मैं कहा यार मैं तो तब मानूंगा जब गुरुजी मुझे ना जवाइयों वाला ट्रीटमेंट दें, तब मैं मानूंगा। अब संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने ऐसी कृपा की, हर मंडे गुरुजी बुलाने लग गए हमें, मैं और अंजलि आंटी और हमारे इधर की 2-4 संगत, हर मंडे हम जाने लगे। तो मैंने अंजलि आंटी से कहा मंडे को, मैं कहा देख अब मैं जा रहा हूँ ना, अगर मुझे आज दामादों वाला ट्रीटमेंट नहीं मिला ना तो फिर देख ले। तू कहती है ना मेरे पापा हैं, मैं देखता हूँ। संगत जी, मैं कह रहा हूं मेरे मुंह से रोज ऐसी बातें निकले और रोज गुरुजी मुझे वो ट्रीटमेंट दें। हम मंदिर पहुंचे, मंदिर पहुंचते के साथ ही पता नहीं कहां से गुरुजी ने कैसे, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। जब हम मंदिर पहुंचे तो मुझे वाकई में जो ट्रीटमेंट मिला, ऐसा ट्रीटमेंट मिला कि मुझे लगा कि हाँ वाकई में गुरुजी ने मुझे शायद उसी रूप में स्वीकार किया है। लाइन पता नहीं कहां से डिस्कनेक्ट होती रही, कहां जुड़ती रही, कहां कनेक्ट हुई। हम लोग सबसे पहले मंदिर के अंदर जाने के बाद दर्शन भी हमें बिल्कुल वीआईपी की तरह हुए, सबको जल्दी कर रहे थे। हम जाके वहां मत्था टेका, किसी ने हमें कहा ही नहीं, हमने आराम से मत्था टेका, गुरुजी के दर्शन किए, बाहर आए, लंगर प्रसाद भी आराम से मिला। मतलब मन को बड़ा बहुत खुशी मिल रही थी इस चीज से, इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो जब हम वहां से ये खुशी लेकर मैं घर आया, घर आने के बाद अंजलि आंटी ने मुझे, खैर मंदिर से निकलते मुझे टोंट मार दिया, हाँ जी दामाद साहब कैसा लगा। मैंने कहा भाई वाकई में गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं, और गुरुजी के करने में देर नहीं है, हमारे कर्मों में देर है। हमारे कर्म जिस दिन कट जाएंगे उस दिन गुरुजी की ब्लेसिंग स्टार्ट है ब्लेसिंग। जैसे कहते हैं ना कि मकान बन रहा है, नींव डल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब जो कर्म काट रहे हैं ना, देखो हम मंदिर पहुंच गए, समझो ये हमारे कर्म काटने की पाठशाला है, वहां जाएंगे हमारे कर्म कट जाएंगे। जिस दिन हमारे कर्म कट जाएंगे गुरुजी ने तो ब्लेसिंग हमारे लिए तय करके रखी हुई है, हमें ब्लेसिंग मिलेगी। खैर हम वहां गए, मंदिर से घर आए, बड़ी खुश थी अंजलि आंटी भी और मैं भी बड़ा खुश था। चलो दिन बीतते गए। एक दिन आया जी कि हमारी माता जी बहुत बीमार हो गई, मेरी मम्मी कमलेश आंटी जय गुरु जी, मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गई, बहुत इलाज कराया, वो ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने मुझे इनडायरेक्ट वे में बोला कि शायद इनको कैंसर है, क्योंकि जो हमारे मामा जी हैं वो डॉक्टर हैं, उन्होंने वो मुझे डायरेक्टली नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि एक बार ये वाला टेस्ट वहां से करा लो आप, बड़े हॉस्पिटल से। तो मैं वो टेस्ट उन्होंने मुझे दिया, वो था बायोप्सी। तो बायोप्सी का सीधा सा अर्थ होता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ डाउट है। हम गंगाराम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मिले, मैं, मेरे मामा जी और मेरी मम्मी। डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया बायोप्सी करने का। बायोप्सी करने का टाइम देने के बाद जब मम्मी और मामा जी कैबिन से बाहर चले गए तो मैं गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से मैंने कहा, डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको?
उन्होंने मुझे कहा जी हमें तो वही लगता है जिसके लिए आप आए हो, बाकी कह नहीं सकता, जब तक बायोप्सी नहीं होगी तब तक नहीं कह सकते हम, बायोप्सी का टेस्ट बाद में आएगा। एक काम कर लेते हैं हम लोग ना, इनकी इंजियोग्राफी कर लेते हैं, इंजियोप्लास्टी, सॉरी इंजियोग्राफी कह रहा हूँ, इंजियोप्लास्टी कर लेते हैं कैमरा डाल के, उस समय काफ़ी हद तक पता लग जाएगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट तो एक हफ्ते बाद आएगी, इसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब आप करो, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं 99.9% श्योर हूँ, पर मन बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो बस वही उस समय मेरे मन में उथल पुथल चल रही थी। और आप संगत जी विश्वास करना, एक बार भी मेरे मन में गुरुजी के बारे में नहीं आया उस टाइम पे। सब कुछ चलता रहा, उन्होंने हमें डेट दे दी कि जी आप फलानी तारीख को आना और ये करा के लाना, सीटी स्कैन करा के लाना। हमने चेस्ट का सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन के अंदर धब्बे आए, हमने वो रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा जी जो जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही है, बाकी कल देखते हैं। बस इतना कहना था, और मैं गुरुजी से जो कुछ कह सकता था ना एक बेटा बन के, मैंने वो उनसे कहा। जितना डीपली जा सकता था मैं गुरुजी के आगे गया, गुरुजी के स्वरूप के आगे गया, सारे काम किए। फिर सडनली मेरी आंटी कहने लगी कि हम मंदिर चल रहे हैं। हम मंदिर गए, मंदिर में गया, रोता रहा गुरुजी के समाधि पे, गुरुजी के दरबार में, जो गुरुजी का मेन दरबार है जहाँ गद्दी लगी हुई है, मैं रोता रहा। रोने के बाद हमने लंगर प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लेने के बाद बेटा हूं ना, सॉरी मैं भावुक हो गया थोड़ा। मैंने वहां एक अंकल से कहा, मैं कहा अंकल मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप हमें लंगर प्रसाद घर के लिए दे दीजिए। मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन बाद हमारी डेट थी एंजियोप्लास्टी कराने की। तो उन्होंने, किरण मैडम जय गुरु जी, उन्होंने हमें डेट दी लंगर प्रसाद के लिए, उन्होंने मना कर दिया अंकल ने मुझे। मैं बड़ा मायूस हुआ, गुरुजी को बहुत अरदास लगाई मन ही मन। इतने में मेरी अंजलि आंटी आई, कह रही क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे यार मैंने प्रसाद मांगा मम्मी के लिए, मिला नहीं, मेरा बड़ा मन ना दुख रहा है, शायद मम्मी ठीक नहीं होंगी हमारी। पता नहीं एकदम एक अंकल अंजलि आंटी के पास आए, उन्होंने अंकल आए थे ना सॉरी, अंजलि आंटी एक अंकल के पास गई और उनसे जाके कहा कि अंकल ऐसे ऐसे हमारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, क्या हमें प्रसाद मिल सकता है? संगत जी आप बिलीव करना, वो अंकल गुरुजी थे। उन्होंने कहा हाँ पुत्र, ऐसे ही, हाँ पुत्र रुको। वो अंदर गए, एक थैली भर के लाए। क्या आप मुझे बताओ कभी मंदिर में से किसी को थैली भर के लंगर प्रसाद मिला है? नहीं मिला ना, लेकिन अंजलि आंटी को मिला। और आप विश्वास करना वो लंगर प्रसाद इतना था, उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को खिलाना, जाके गरम मत करना इसको। हम वो लंगर प्रसाद लेके आए, फ्रिज में रख दिया, मम्मी को दिया। 3 दिन मम्मी वो लंगर प्रसाद खाती रही, फ्रिज में से निकाल के, गरम नहीं किया। लंगर प्रसाद मम्मी खाती थी और मम्मी ऐसे सो जाती थी जैसे नींद की गोली दी हुई हो। 3 दिन लंगर प्रसाद खाया, इतने में डेट आ गई हॉस्पिटल जाने की। हम हॉस्पिटल गए, मम्मी को हमने, जैसे हम लोगों की भावना है, श्रद्धा है, गुरुजी का लॉकेट पहनाया और लेकर मंदिर हॉस्पिटल चले गए। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, नीलम दीदी जय गुरु जी, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि शर्मा जी आप रिपोर्ट्स वगैरह लाए हो ना सारी, जो सीटी स्कैन वगैरह कराया था? मैं कहा हाँ जी सब लाया हूं। उन्होंने एक बार चेक किया, चेक करने के बाद उन्होंने कहा जी हम आधे घंटे बाद इनका एंजियोप्लास्टी करेंगे। मैं कहा ठीक है जी आप कीजिए। तो इतने में जो वार्ड बॉय थे उन्होंने मम्मी से बोला कि आंटी जी आपने जो जो कड़ा या चैन पहन रखी है ना वो उतार दो। अब मम्मी ने कहा कि नहीं मेरे पास तो ये गुरुजी हैं। मम्मी ने गुरुजी ऐसे हाथ में पकड़े हुए थे, लॉकेट यहां से यूं। तो वार्ड बॉय अंकल ने बोला गुरुजी को कौन रोक सकता है, माता जी पहने रखो आप संगत जी विश्वास करना, ये कंडीशन जो मुट्ठी की है ना, ऐसी मम्मी ने लॉकेट गुरुजी का पकड़ा हुआ था। जब मम्मी अंदर गई हैं और जब
एंजियोप्लास्टी करा के जब बाहर आई है तब भी मम्मी ने लॉकेट ऐसे पकड़ा हुआ था और मम्मी होश में थी। और जैसे ही मैं अंदर गया हूँ मम्मी ने मुझे ऐसे दिखाया, ऐसे करके, ऐसे। तो मैंने कहा गुरुजी, और मैं, मेरा छोटा भाई, अंजलि आंटी, हम बाहर बैठ के सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कर रहे थे कि गुरुजी मेहर कर दो किसी तरीके से। डॉक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बड़ा हमें घबराहट सी शुरू हो गई कि हो क्या रहा है, गुरुजी क्या हो रहा है। डॉक्टर बड़े तेजी से बाहर आते हैं, बड़ी तेजी से अंदर चले जाते हैं, हमें कुछ बता नहीं रहे हैं। हमारे तो आप ही डॉक्टर हो, आपसे बड़ा तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, आप जाओ देखो, आप तो अंदर ही हो, क्या हो रहा है कुछ बताओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब डॉक्टर आ जा रहे थे, डॉक्टरों के आने जाने के बाद हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप हमें भी तो बताइए क्या हुआ है। और शर्मा जी अपनी रिपोर्ट दे दो जरा आप हमें। वो रिपोर्ट लेके फिर चले गए अंदर, फिर बाहर जाए, फिर अंदर आए। घबराहट इतनी बढ़ गई, इतनी घबराहट बढ़ गई कि मैं आपको क्या बताऊं कि रोने वाली हालत होगी हमारी। खैर गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहा। जैसे ही गुरुजी का मंत्र जाप करते करते डॉक्टर बाहर आए तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब आप कुछ तो बताइए, आप बताइए डॉक्टर साहब क्या हुआ है, हमें घबराहट हो रही है, हमसे नहीं रहा जा रहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सिटी स्कैन के अंदर जहां धब्बे हैं वहां कुछ भी नहीं है अंदर। और जो गंगाराम के डॉक्टर थे जो कह रहे थे 99.9% श्योर हूं, वो कह रहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या है कि कुछ है ही नहीं। जो रिपोर्ट आपकी सिटी स्कैन की है उसमें है कुछ, और जब हम अंदर चेक कर रहे हैं तो अंदर कुछ भी नहीं है। संगत जी मेरी आंखों में से आंसू निकलने लग गए, और आंसू निकलते निकलते गुरुजी का शुक्राना शुरू हो गया। और मेरे मुंह से एक ही बात निकली, डॉक्टर साहब आप नहीं समझोगे, मैं समझ गया हूं ये क्या लीला हुई है, क्या लीला रची है ये गुरुजी ने, मैं समझ गया हूं। खैर डॉक्टर साहब बाहर आए, उन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि जी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, तो आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट भी नॉर्मल आनी चाहिए। खैर हम घर आ गए बड़े खुश, लेकिन इंसानी चोला है, मन में टेंशन थी कि अभी बायोप्सी की रिपोर्ट आनी है, उसमें पता नहीं क्या होगा। ये हमारी मूर्खता थी। क्यों? गुरुजी के ऊपर भरोसा रखना है हमें गुरुजी से अपना भरोसा तोड़ना नहीं है। तो ये हमारी मूर्खता थी उस समय, ये तो आज हमें पता लग रहा है ना, उस समय हमारी मूर्खता थी। और जैसे ही 7 दिन बाद वो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट संगत जी नॉर्मल आई। मेरे मन में एक सोच रखा था, एक बात जो मैंने कहा था कि मैं घर में किसी से शेयर नहीं करूंगा, जिस दिन ये रिपोर्ट आ जाएगी उसी दिन शेयर करूंगा। मैंने वहीं से अपनी अंजलि आंटी को कॉल किया कि घर पे शुक्राना सत्संग करना है, आप सत्संग की तैयारी करो, मम्मी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। तो देखो गुरुजी पग पग कैसे क्या होता है और क्या कर देते हैं। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ गुरुजी में है, जो कि शिव जी का रूप है, महादेव है, सबके स्वामी है। किसी के भाई हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के पापा हैं। तो गुरुजी की लीला अपरंपार है। गुरुजी की इस लीला के आगे कोई लीला नहीं चल सकती, कोई भी। संगत जी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन इतना ही बोलूंगा कि आगे के जो भी सत्संग हैं हमारे, वो अगर गुरुजी मुझे इजाजत देंगे दोबारा लाइव आने के लिए तो मैं दोबारा शेयर करूंगा। बस अब तो मैं सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना चाहता हूं, अनंतम शुक्राना करना चाहता हूं। आप लोगों से भी कहता हूं कि गुरुजी का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कीजिए और कुछ मत कीजिए। बस जाते जाते एक चीज़ आपको और बोलूंगा, जो रिक्वेस्ट मैंने की थी, यूट्यूब चैनल जो बना है, 3000 संगत हैं आप लोग, अगर आप चाहें तो एक संगत अगर 5 जनों की भी सेवा ले लेगी और सब्सक्राइब करा देगी, तो ये यूट्यूब चैनल जो है, इसके अंदर जो सत्संग जितने भी ग्रुप में होंगे वो सारे अपलोड होंगे। ये एक यादगार बन जाएगी, सत्संग सुनने का एक जरिया बन जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो संगत जी ग्रुप के अंदर जो भी संगत, मुझे पता है कहाँ की संगत जुड़ी हुई है, भोपाल की जुड़ी हुई है, कानपुर की जुड़ी हुई है, गाजियाबाद की, मेरठ की, सिडनी की, अमेरिका की, कनाडा की, इवन सत्संग भी हुए हैं, कनाडा से भी हुआ है, अमेरिका से भी हुआ है, दुबई से भी हुआ है। तो मैं सारी संगत को जोड़ो आप, ये हमारा गुरु परिवार,
जब गुरु परिवार पूरा हो जाता है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और जैसे पहले ज़माने में कहते थे ना, पूरा परिवार इकट्ठा बैठता है तो एक दूसरे की समस्याओं का समाधान हो जाते हैं। तो ये मेरा गुरु परिवार है, जहाँ मैंने अपनी ये एक अर्जी लगाई है। तो आप सारे जितनी भी संगत ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, उनसे निवेदन है कि एक तो सबका सत्संग आप अदर्स ग्रुप में शेयर कीजिए, हाथों हाथ शेयर कीजिए। ये उनको सम्मान देने वाली बातें होती हैं। और उनके लिए क्या पता, आपके एक शेयर से वो सत्संग ऐसे संगत को सुनने को मिल जाए जिसका जवाब उस सत्संग के अंदर था। आप सोचो कि आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी उस चीज़ की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। बस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, गुरुजी नाल मौजा फेसबुक पे लिस्टेड है। गुरुजी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से 3100 मेंबर हो गए 2 महीने में। और इसी तरीके से जो यूट्यूब चैनल बना है उसे भी आप सब्सक्राइब करें भी, और हर एक संगत 5-5 जनों से करवाए भी। बस इतना कहते हुए ही गुरुजी के चरणों में दोबारा से शुक्राना अदा करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। बस अपने चरणों में इसी तरीके से लगाए रखना, इसी तरीके से हमारी बाजू पकड़े रखना, सर्वदा भला करना, सारी संगत के ऊपर अपनी ब्लेसिंग देना। शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी।